प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देश भर की पार्टियों को मिलाकर बने गठबंधन का इन चुनावों से पहले क्या हाल हो गया, उसे जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्र में शासन में है, वो जानबूझ के खचपच करने वाले लोगों को एकजुट करके उल्टा पुल्टा करवाना चाहता है। मोदी जी के साथ लड़ ले तब लोग समझेगा कि नीतीश कुमार है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उससे भी ताकत मिलेगी नीतीश जी को। नीतीश जी की पार्टी जीत के भी आती है तो कांग्रेस को ही समर्थन करेगी। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। ये कांग्रेस ऐसा दलदल क्यों बन गई कि जिसमें इंडी गठबंधन ही फंस गया। चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है और नेता इस तापमान को, इसकी तपिश को, इसकी अग्नि को भला कैसे जाया होने दें। इसलिए इस अग्नि पर सियासत की हांडी चढ़ाकर अपने फायदे की सेहतमंद रोटी सेक रहे हैं। कौन गठबंधन, कौन सा वादा, कैसा इरादा, काहे की विचारधारा, कैसी गलबहियां। लेकिन अवसरवाद के चक्कर में रायता बहुत ज्यादा फैल गया है। खासतौर से इंडी अलायंस का रायता इतना फैल गया है कि बूंदी कहीं, दही कहीं और मसाला कहीं और बिखर गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बड़े अरमानों से निकले थे मोदी के अश्वमेध को रोकने के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे 5 राज्यों के चुनाव में सबकी डफली सबका राग सुनकर उनका धैर्य धराशायी हो गया। लिहाजा इंडी अलायंस के सबसे बड़े घटक कांग्रेस की नब्ज पर हाथ रखकर तापमान टटोलने लगे। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। लगता है नीतीश बाबू कांग्रेस की बेरुखी से थोड़ा दुखी हैं। वैसे आप काहे को दुखी हैं नीतीश बाबू? आप भला कब मोहताज रहे किसी एक पार्टी के? आप तो 360 डिग्री गुलाटी के उस्ताद रहे हैं। दिखा दीजिए अपनी गुलाटी की एक झलक, सब लाइन पर आ जाएंगे। वैसे कांग्रेस ने भी खूब किया। मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए नीतीश से एक बार भी नहीं पूछा कि लड़ना है नहीं लड़ना है। अब कांग्रेस रिस्पांस नहीं दे रही तो नीतीश की कुछ तो रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि नहीं। अब लीजिए, नीतीश ने कांग्रेस को बता दिया कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, उम्मीदवारों का जरा भी टोटा नहीं है उनके पास। मध्य प्रदेश में उतार दिए जेडीयू के 10 उम्मीदवार। अरे न सीट दे रहे हो, न संयोजक बना रहे हो, कोई करे तो क्या करे। देखिए, नीतीश कुमार का मध्य प्रदेश में तो कुछ है नहीं। मैं पहले भी कहा, वो गए कांग्रेस पर प्रेशर डालने के लिए कि हम लड़ेंगे, कांग्रेस मनाएगी, फिर हमको संयोजक बनाएगा। ये प्रेशर पॉलिटिक्स। आप तो कुछ ना ही बोलिए गिरिराज बाबू। नीतीश जब कमल पर विराजमान हो तो हो जाते हैं सुशासन बाबू, और लालटेन में तेल भरने लगे तो आपके लिए जंगल राज आते देर नहीं लगती। वैसे भी इंडी अलायंस की बारात में बिन बुलाए बाराती बनना आपको शोभा नहीं देता। ये नीतीश और कांग्रेस के आपस का मामला है, दोनों आपस में निपट लेंगे। वैसे भी कांग्रेस जानती है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी को हटाने की हड़बड़ी में हैं। नीतीश जी का निहितार्थ भी यही था कि और तेजी से काम होना चाहिए। नीतीश जी चाहते हैं कि कल परसों ही मोदी जी हट जाए, लेकिन उसका तो तय है ना कि अप्रैल में चुनाव हो। क्या बात है अखिलेश प्रसाद जी, नीतीश के किए कराए की आपने ऐसी लिपाई की कि कई तो गश खाकर गिर पड़ेंगे।
मतलब नीतीश को ये मालूम ही नहीं कि मोदी को हटाना है तो अप्रैल मई तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर तो लानत है नीतीश कुमार पर। बहरहाल नीतीश के फाड़े का तो रफू कर दिया आपने, लेकिन अखिलेश यादव का क्या करेंगे? उन्होंने तो इंडिया अलायंस को ऐसे फाड़ दिया कि बड़े बड़े रफूगर भी हाथ खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश तो ऐसे चालू हुए हैं कि पूरा अलायंस चालू क्वालिटी का लगने लगा है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? अब लीजिए साहब, गांव बसा नहीं कि चोर आ धमके। अभी इंडिया अलायंस में सीटों पर फैसला हुआ भी नहीं कि प्यार मोहब्बत से शुरू होकर बेवफाई, धोखा, इंतकाम तक की नौबत आ गई। लाल टोपी वाले भैया जी की यही खासियत है, जो करते हैं धाय पटाखा करते हैं। नीतीश की तरह आड़ी तिरछी चाल उन्हें नहीं बता। ये मौका मिला है आपको इन बीजेपी कांग्रेस के लोगों को सबक सिखाने का। ये दोनों एक ही दल है, ये चेहरे कभी कभी अलग हो जाते हैं। अरे राम रे राम, नीतीश तो कांग्रेस की नब्ज ही टटोल रहे थे, लाल टोपी वाले भैया जी ने तो ओपन हार्ट सर्जरी ही कर डाली। अखिलेश की ये साफगोई मध्य प्रदेश के मामा जी को काफी रास आ रही है, इसीलिए वो अखिलेश की अदावती खिचड़ी में चटक तड़का लगा रहे हैं। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, यहाँ ये आपस में ही लड़ रहे हैं। और केवल लड़ नहीं रहे, अखिलेश यादव जी ने कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू, ये लोगों को ठगती है। इस पे भरोसा करके हमने गलती की। ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले लोग ही कांग्रेस को कोस रहे हैं। कोसने में कोई किसी से पीछे नहीं है। बहरहाल अखिलेश के दांव से मामा का पजामा टाइट हो गया है। दरअसल अखिलेश ने मजाक मजाक में सपा के 70 उम्मीदवार मध्य प्रदेश के मैदान में उतार दिए हैं। उधर ईडी के समन के बाद मध्य प्रदेश के मैदान में हुंकार भरने वाले अरविंद केजरीवाल भी इंडिया अलायंस के धुर्रे बिखेरने में पीछे नहीं हैं। आपने भी एमपी में 66 उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब जब यही करना था तो पटना से लेकर बेंगलुरु और मुंबई तक मोदी विरोध के तराने इतने तरन्नुम में क्यों गा रहे थे भाई? खैर, ये जो पब्लिक है सब जानती है।